और आप सबकी सराहना भरे तालियों से स्वागत कीजिए माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर आदरणीय श्री मनोज सिन्हा जी का जीवंत ग्राम वाइब्रेंट विलेज फेज 2 कार्यक्रम में आज रगाल में उपस्थित हैं। आप अब हमारे लोगों को नहीं मिल रहा माननीय, क्योंकि ये लोग अलॉटीज है, ये अपनी जगहों के मालिक नहीं है। मेरा निवेदन है, आप अपने प्रयासों से जहां आपने हमें ओनरशिप राइट दिया, तो कम से कम जब तक ये ओनरशिप राइट नहीं मिलता तब तक हमें पीएम किसान निधि और जो हमारे एग्रीकल्चर स्कीम के बेनिफिट हैं वो एज किसान, एक किसान होने के नाते हमें वो मिल जाए। जिन्होंने अपने व्यस्त और अमूल्य समय में से समय निकालकर हमारे बीच पधार कर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आपका मार्गदर्शन और प्रेरणा हम सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उपस्थित सभी महानुभावों, आज के इस अत्यंत उत्साहपूर्ण और प्रेरणादायी वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम के समापन अवसर पर गांव रिगाल में मुझे आप सभी के प्रति अब हमारे लोगों को नहीं मिल रहा माननीय, क्योंकि ये लोग अलॉटीज है, ये अपनी जगहों के मालिक नहीं है। मेरा निवेदन है, आप अपने प्रयासों से जहां आपने हमें ओनरशिप राइट दिया, तो कम से कम जब तक ये ओनरशिप राइट नहीं मिलता तब तक हमें पीएम किसान निधि और जो हमारे एग्रीकल्चर स्कीम के बेनिफिट हैं वो एज किसान, एक किसान होने के नाते हमें वो मिल जाए। श्री भीमसेन सूती जी का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। महोदय, जिला प्रशासन सांबा आपके मार्गदर्शन में सांबा सीमावर्ती ग्रामीण इलाकों को सुव्यवस्थित करते हुए मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास में आज से रगेल में वाइब्रेंट विलेज के तहत शुरू किए जाने वाले कार्यों को आपके सामने विस्तृत कर रहा है। इसकी अधिक जानकारी देने और सभी का विधिवत स्वागत करने के लिए डीडीसी सांबा महोदया आयुषी सूदन जी को मंच पर आने का आग्रह। अनिकेत सिंह जी, दीपक सिंह जी, श्री धीरज सिंह, और पत्र लेने आ रहे हैं। पोल्ट्री फार्म के लिए दीपक सिंह जी, कमलेश कुमारी जी डेयरी फार्म खोलना चाहती हैं, उसका स्वीकृति पत्र इन्हें मिल रहा है। और रेडीमेड का व्यापार करने के लिए आरती शर्मा जी, माननीय महोदय, बीपीएल लाइफ साइंस लिमिटेड यूनिट 2 के तहत रोशन और अंकित काटल जी लाइफ साइंस लिमिटेड यूनिट में नियुक्ति मिली है। मुस्कान देवी, बलवान और सुनील कुमार जी स्टार 5 इंडस्ट्रीज में। फार्म मैकेनाइजेशन और ऑटोमेशन के लिए ये स्वीकृति पत्र राहुल शर्मा जी, सिंह जी, सुपर सीडर बैटरी ऑपरेटेड स्प्रे पंप्स के लिए ये इन्हें स्वीकृति दी जा रही है। पशुपालन में मनीष सिंह जी को एक नया कमर्शियल ब्रॉयलर फार्म स्थापित करने के लिए यह स्वीकृति पत्र दिया जा रहा है। मनीष सिंह जी,
सागर सिंह, और श्री रामकृष्ण। हॉर्टिकल्चर में प्लांटेशन के लिए पुरख सिंह जी। चमैल सिंह जी, और चमैल सिंह जी के बाद रुमेल सिंह जी। कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय मनोज सिन्हा जी, माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर, मंच पर बैठे हमारे सभी ऑफिसर्स, सामने बैठे हुए सभी ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स, यहां पर बैठे हुए हमारे सरपंच साहिबान, पंच साहिबान, मातृशक्ति, युवा साथी, मेरे बुजुर्गों, माता बहनों, आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। सबसे पहले निवेदन करूंगा, एक बार अपने स्थान से खड़े होके आदरणीय उपराज्यपाल जी का स्वागत करें तालियों के साथ। एक छोटे से गांव में हमारे उपराज्यपाल आज आए हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग 400-450 की आबादी वाला हमारा रिगाल गांव, अगर माननीय उपराज्यपाल जी यहां आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि भारत विकसित हो रहा है। ये साथियों एक बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है और एक बहुत बड़ा कदम है माननीय उपराज्यपाल जी का कि उन्होंने एक सांबा जिले की रामगढ़ विधानसभा का एक छोटा सा गांव वहां आना स्वीकार किया। और बादल पे बैठे हुए हमारे लोग, ये बिना वर्दी के, बिना सैलरी वाले, बिना बंदूक के, ये हमारे सिपाही आज आपका स्वागत कर रहे हैं माननीय महोदय, और हम दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे गांव में आए। माननीय, मैं चंद मिनटों में ही अपनी बात पूरी करूंगा और अपने लोगों की बात ही रखूंगा। जिस गांव की धरती पे आज हम यहां बैठे हुए हैं, इसी गांव में आज से लगभग 20 से 22 साल पहले एक बुजुर्ग की मृत्यु होती है। पार्थिव शरीर लेके शमशान घाट की ओर जाते हुए गांव के लोग जब वो शमशान घाट के नजदीक पहुंचते हैं तो एक नाकाम पड़ोसी हमारा जो लगातार अपनी गंदी हरकतें करता था, उस संस्कार के लिए जाते हुए लोगों पर उन्होंने गोलीबारी की। उस अनप्रोवोक्ड फायरिंग में बॉर्डर के पार से हमारे एक युवक की मृत्यु हो गई। लेकिन इन सभी जो हमारे नौजवान थे, हमारे बुजुर्ग थे, अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपना भी ध्यान रखा, बचते बचाते पार्थिव शरीर को लेके उन्होंने संस्कार पूरा किया, विधिवत रूप से पूरा किया। माननीय, ये वो लोग हैं आप सामने बैठे हुए हैं, सभी बॉर्डर के लोग जो कभी पाकिस्तान की गोलियों से भी नहीं डरे। आज ये निडर लोग आपका फिर स्वागत करते हैं सबको। माननीय, वाइब्रेंट विलेज जिसके लिए आज आपका यहां आना हुआ है, वो आप यहां इसको घोषित कर रहे हैं। आपके कर कमलों द्वारा बहुत ही अच्छे बढ़िया डेवलपमेंट काम जो है उनका यहाँ आज उद्घाटन भी हुआ है, फाउंडेशन स्टोन रखा है आपने, और आने वाले समय में लगभग आने वाले 1 साल में ये काम बनकर पूरे भी होंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम जो एक उनका सपना है विकसित भारत का, 2047 तक भारत जो है वो विकसित देश बनेगा, उसकी शुरुआत जो है वो मेरे गांव से होनी चाहिए। और ये हमारे हिंदुस्तान का, हमारे जिले का, हमारे ब्लॉक का, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का अंतिम गांव नहीं, ये एक पहला गांव है, यहां से विकसित भारत की शुरुआत होने वाली है। साथियों, ये एक 400 पॉपुलेशन वाला हमारा गांव जहां पे आज हम बैठे हुए हैं, इस गांव में आपने देखा चाहे कम्युनिटी हॉल की बात है, अमृत सरोवर की बात है, चाहे ओपन जिम की बात है, डिजिटल लाइब्रेरी जो कभी शायद किसी
जिला में भी एक सपना हुआ करती थी, आज एक छोटी सी पॉपुलेशन के गांव में यहाँ डिजिटल लाइब्रेरी खुलने जा रही है। मैं उन बातों पे नहीं जाऊंगा क्योंकि यहाँ लोगों की उम्मीदें हैं बहुत सी सरकार के साथ, और वो उम्मीदें बहुत करीब उतरी हैं। माननीय राज्यपाल जी द्वारा जब से यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आपने कार्यभार संभाला है, चाहे जम्मू कश्मीर में शांति बहाली की बात है, माननीय महोदय जी वो आपको सारा जाता है क्रेडिट। शांति बहाली हुई, आज आप देख रहे हैं, चाहे जम्मू है, चाहे कश्मीर है, चाहे हमारा लद्दाख का रीजन है, चाहे हमारा डोडा किश्तवाड़ पुंछ राजौरी है, जहां लोग जाने से डरते थे, आज वहां शांति की बहाली हुई है। ये सारा श्रेय जो है माननीय उपराज्यपाल जी को जाता है। माननीय एक कार्यक्रम में गुरु नानकदास जी के प्रकाश दिवस में हमने आपसे एक छोटी विनती की थी। हमारे यहाँ गरीब लोग हैं, उनके पास जगह नहीं है घर बनाने के लिए, PMAY में उनको मकान बनाने के लिए पैसे मिलते हैं लेकिन जगह नहीं है। 1 साल के अंदर अंदर माननीय उपराज्यपाल जी ने 5-5 मरले के प्लाट जो है उन लोगों को दिए, आज वो अपनी जमीन पर अपना घर बना के बैठे हुए हैं। मानिए, अगर मैं रिलीजियस टूरिज्म की बात करूं, सांबा के अंदर चाहे उत्तरबैनी है, परमंडल है, तेली माता का मंदिर है, मदून में हमारा गंगवाल का मंदिर है, उत्तरबैनी है, चामरियाल है, यहां पर डेवलपमेंट के काम हुए हैं, अभी और काम करने बाकी हैं। लेकिन एक भव्य आरती का जो आयोजन आपने शुरू किया, चाहे वो तभी आरती थी, चाहे प्रमंडल के अंदर, गंगवाल के अंदर, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हमारी संस्कृति, हमारे हिंदुस्तान जो हमारा है, वो इसकी संस्कृति जो हजारों साल पुरानी है, उसको आपने यहाँ एक बार फिर जागृत किया। और एक भव्य आरती का जो यहाँ पर लगातार आयोजन होता है उत्तरबैनी प्रमंडल में, तवी के किनारे गंगवाल में, मैं उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। रामगढ़ के अंदर बहुत सारे काम हुए हैं, अगर मैं गिनाना शुरू करूंगा तो शायद बहुत समय होगा। मैं आपके माननीय उपराज्यपाल जी के बीच में ज्यादा देर नहीं रहना चाहता, लेकिन शाहपुर कंडी का बात अगर मैं नहीं करूंगा तो शायद मेरी बात पूरी नहीं होगी। माननीय, मैं आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि बरसों पुरानी हमारी डिमांड के पंजाब में जो पानी, हमारे हिस्से का पानी हमें कई वर्षों से नहीं मिलता था, आज हमारे ACS शालीन कावड़ा साहब ने हमें अच्छी खबर दी है कि जल्दी ही ये पानी रामगढ़ तक पहुंचेगा। कठुआ से चल के ये लखनपुर से होता हुआ ये पानी रामगढ़ में जाएगा। और बिजली की जो हम कभी कहते थे किसानों को बिजली चाहिए, फ्री चाहिए, मोटर चाहिए, साथियों मैं एक बार फिर कहूंगा कि आपकी डिमांड जो पानी की अब बिना पैसे के पूरी होगी। एक बार जोरदार तालियों से डिपार्टमेंट का भी हम धन्यवाद करते हैं। माननीय, आपने 105 घर हमें दिए, जिसमें सरकार का पैसा नहीं लगा, आपने अपने प्रयासों से 105 मकान हमें सांबा में जो फ्लड के कारण नष्ट हुए थे वो आपने हमें ये बढ़ा के दिए। और सबसे बड़ी बात, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हमारा नापाक पड़ोसी अपने हाथों से बाज नहीं आता, उसके द्वारा जो कुछ घरों का नुकसान हुआ था, चाहे पुंछ में हुआ, चाहे राजौरी में हुआ, किसी भी बॉर्डर में हुआ, आपने वो घर फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को दिए, उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। आज साथियों, कहीं ना कहीं हम ये बात मानते हैं कि नशा जो है वो गांव में, शहरों में फैला हुआ है। और माननीय उपराज्यपाल जी ने एक बहुत बड़ी मुहिम जो है उसकी शुरुआत यहाँ की, नशा मुक्ति का आंदोलन यहाँ चल रहा है। सांबा के अंदर आपने देखा लगभग 10 से 12 हजार लोगों ने उस मार्च में हिस्सा लिया। उसके बाद जम्मू में भी हुआ, डोडा किश्तवाड़ हर डिस्ट्रिक्ट में हुआ। मैं आप सबसे यह आह्वान करूंगा कि हम नशा मुक्ति आंदोलन में हिस्सा लें, चाहे स्कूलों में, इंस्टीट्यूशंस में, अपने गांव में, पंचायतों में इस बात का प्रचार करें कि हम लोग नशे से बचें, हम लोग ड्रग्स से बचें। साथियों, मैं जो यहाँ मेरे साथी बैठे आपसे बात कर सकूं, जो समुदाय हिम्मत के साथ सीमा के प्रहरी होने के साथ साथ भारत के प्रथम नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। ये सच है कि हमारा देश सदैव सीमावर्ती गांवों के साहस से ही सशक्त हुआ है और हमारा इतिहास केवल शहरों की भव्य बिल्डिंग में नहीं लिखा गया। और मैं ये बात कहना चाहता हूं कि रिगाल जैसे सीमांत गांव ये भारत माता की रीढ़ है। मैं मकवाल, सरियार और रिगाल जैसे गांवों में एक पहचान की बात करना चाहता हूं, एक ताकत की बात करना चाहता हूं। सच है कि देश की आजादी के पश्चात कई दशकों तक सीमांत गांवों में संसाधनों की कमी थी। पिछले 12 वर्षों में जम्मू कश्मीर सहित देश के अन्य सीमावर्ती गांवों में भारत के माननीय प्रधानमंत्री
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कारण एक व्यापक परिवर्तन आया है और आज आपको हम भरोसा देने आए हैं कि स्थिति बदल रही है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहले बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम और उसके बाद वाइब्रेंट विलेज के अंतर्गत व्यापक परिवर्तन प्रारंभ हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सीमावर्ती गांवों की सभ्यता का वास्तविक मूल्य पहचाना और कई दशकों से रिगाल जैसे गांवों की दबी हुई आकांक्षाओं को पूरा करने का संकल्प लिया। पिछले 5-6 वर्षों में जरूर ये प्रयास हुआ कि विकास को चलकर देश के उन प्रथम गांवों तक पहुंचने का एक सिलसिला शुरू हुआ है जिन्हें कई दशकों तक भुला दिया गया था। हमारे प्रशासन ने संकल्प लिया है कि सीमावर्ती गांवों के हर एक परिवार, हर एक नागरिक की गरिमा हम सुनिश्चित करेंगे और जो लोग अब तक उपेक्षित महसूस करते थे वो हमारे प्रशासन की प्राथमिकता में सबसे ऊपर होंगे। वाइब्रेंट विलेज के द्वारा ये सुनिश्चित करने की कोशिश हुई है कि हर एक नागरिक की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य सीमावर्ती आबादी को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ना है। इस कार्यक्रम के तहत समग्र विकास के मुख्यतः 3 प्रमुख स्तंभ हैं। पहला, लाइवलीहुड जनरेशन सुनिश्चित करना, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेल्फ हेल्प ग्रुप और स्वरोजगार के अवसरों के माध्यम से वैल्यू चेन निर्मित करना, टूरिज्म सर्किट, कॉटेज इंडस्ट्री विकसित कर गांव के नागरिकों, विशेष रूप से नारी शक्ति और नौजवानों को उससे जोड़ना है। दूसरा पिलर कनेक्टिविटी का है जिसका जिक्र डीसी साहिबा ने किया है। हर वाइब्रेंट विलेज तक फिजिकल और डिजिटल कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो, एजुकेशनल और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर निर्मित हो, ये कोशिश हो रही है। और इस अभियान का तीसरा पिलर है भारत सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन की सभी स्कीम्स का 100% सैचुरेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर में 4 विषयगत क्षेत्र हैं: ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी, 4G टेलीकॉम कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिफिकेशन और DTH कनेक्शन। वाइब्रेंट विलेज के तहत ये काम निश्चित रूप से पूरे हों, इसकी व्यवस्था की जा रही है। भारतवर्ष इस बात का गवाह है कि सांबा के 173 सीमावर्ती गांवों ने बड़ी शिद्दत से भारत माता की सेवा की है। इन 173 गांवों में 16 वाइब्रेंट विलेज हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में इस बार हैं। मैं आपको भरोसा देता हूं कि शिद्दत के साथ ये सुनिश्चित होगा कि रिगाल गांव के साथ साथ सभी 16 और उसके बाद 173 गांवों में नई उम्मीद, नई समृद्धि का जन्म हो और नागरिक खुशहाल हो मिली है और उसे 100% जल्द ही कर लिया जाएगा। 2019 के पहले सभा के गांवों से लगभग 20% आबादी रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ माइग्रेट करती थी। अब युवाओं के लिए इंटरप्रेन्योरशिप, इंडस्ट्री, सेल्फ हेल्प ग्रुप, कोऑपरेटिव सोसाइटी के गठन के द्वारा सांबा के गांवों से शहरों की ओर पलायन भी काफी मात्रा में कम हुआ है। हमें ये सुनिश्चित करना है कि सांबा के गांवों को, विशेष रूप से सीमावर्ती गांवों की आर्थिक तरक्की तीव्र हो, रिगाल में भी वही सुविधा हो जो शहर के नजदीक मिलती है। नौजवान मित्रों को आप सब जानते हैं कि सांबा में काफी इंडस्ट्री लगी है, उनमें भी लोगों को नौकरी मिली है। पुलिस विभाग में SPO भर्ती हुए हैं। HADP और मिशन युवा के अंतर्गत कई लोगों को लाभ दिया गया है। मन्याल जी ने कई बातें कही हैं, सबके बारे में यहीं से कुछ करना उचित नहीं होगा। 2 बातें, कई बातें मन्याल जी ने कही हैं, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने सुना है। तुरंत इस पर कोई प्रतिक्रिया देना मुझे लगता है उचित नहीं है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि हम सब निश्चित रूप से ये प्रयास करेंगे कि जो कार्य इसमें संभव हो सकते हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर लिया जाए। कि नशे के खिलाफ, खासतौर से ड्रग के खिलाफ एक बड़ा अभियान जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं
कि हम जानते हैं कि पुलिस का डंडा, प्रशासन का कानून मजबूत तब होता है जब समाज उसके साथ खड़ा होता है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये यहाँ नशा की तस्करी सामान्य रूप से केवल कुछ तस्करों को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने का जरिया नहीं है, बल्कि आतंकवादियों को हथियार खरीदने में इस पैसे का उपयोग होता है। जम्मू कश्मीर में भारत विरोधी गतिविधियों के लिए इसके पैसे का इस्तेमाल होता है और अंतोगत्वा जो आतंकवादी संगठन है, पैसा उनके पास जा रहा है। और इसलिए मैं पुलिस की भी सराहना करना चाहता हूं, जिन्होंने पिछले 11 अप्रैल से अब तक जिस ढंग से इस क्षेत्र में कार्रवाई की है। अनेक प्रमुख नशा तस्करों के घर तबाह कर दिए गए हैं और मैं आज भरोसा देना चाहता हूं कि कोई कहीं भी होगा, नशा का तस्कर होगा, तो उसे किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी प्रशासन और पुलिस को अगर कोई आपके पास सूचना है, जानकारी है, तो बेहिचक दीजिए। वे हमारे नौजवान साथी जो रास्ते से भटक गए, नशे के दलदल में फंस गए, उनके रिहेबिलिटेशन का भी एक विस्तृत प्लान बनाया गया है। उनके साथ संवेदना और करुणा के साथ प्रशासन भी और समाज भी बर्ताव करे और उन्हें फिर से मुख्य धारा में हम वापस लाएं, उनके पुनर्वास की व्यवस्था करें। ये हम सबका नैतिक दायित्व है। इतनी बात कह करके